That's what I'm stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो एक नगर में एक नवयुवक रहता था, बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा था। तो एक बार वो काम धंधे की तलाश में एक नगर में गया। तो उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसे कहीं भी काम धंधा नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि तुम उस नगर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें काम मिलेगा। तो वो वहाँ भी गया, उसे वहाँ भी काम नहीं मिला। फिर एक से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे नगर, तीसरे से चौथे नगर, उसे कहीं भी काम नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, वो थक कर चूर कर वो एक दिन उस नगर के बाहर एक बोर का वृक्ष था, वो उस वृक्ष के नीचे थका हुआ था, उसकी आंख लग गई, वो सो गया। जैसे ही वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द कितने ही लोग इकट्ठे थे। तो वो आवाज़ें लगा रहे थे, महाराज की जय हो, महाराज मिल गए, महाराज मिल गए। तो उसने पूछा कि ये क्या भाई? तो उन्होंने कहा कि आज से आप हमारे राजा हो। उसने कहा कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मुझे तो काम धंधा नहीं मिल रहा, मैं तो काम धंधे की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, तो मैं कैसे राजा हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रथा है कि सोमवार की जो अमावस्या होती है उस दिन सूर्य उदय के समय हमें जो व्यक्ति इस वृक्ष के हेठा बैठा हुआ मिलता है तो हम उसी को ही राजा बना देते हैं। तो आज सूर्य उदय हुआ तो हमने आपके दर्शन किए, तो इसलिए आज से आप हमारे नगर के राजा हो। तो वो सब लोग उसको लेके चले गए वहाँ पे राजमहल में, वहाँ उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और उसका राज्याभिषेक किया। तो वो लड़का बहुत खुश था कि कहाँ मैं नौकरी ढूंढ रहा था, कहाँ मुझे यहाँ राजा बना दिया। तो रात को उससे मिलने उस नगर के सबसे वृद्ध व्यक्ति आए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भैया, आपसे पहले यहाँ कई राजा आ चुके हैं, और जब 5 साल का समय पूरा होता है राजे का, तो उस राजा को फिर क्या किया जाता है, जो पास में नगर के पास एक जंगल है जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, भेड़ियाँ, शेर, चीते, और यहाँ तक कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कांटेदार पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, वहाँ तो कोई फलदार पेड़ पौधा भी नहीं है। तो वहाँ पे उस राजा को हम 5 साल बाद फेंक देते हैं, तो वहाँ फिर उसको खूंखार जो जानवर है वो उसको खा जाते हैं और राजा मर जाता है। फिर हम नया राजा ढूंढ के लेके आते हैं, उसको फिर राजा बना देते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने आपको भी राजा बनाया है। तो उस लड़के को समझ आ गई कि मुझे अब क्या करना है। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने सभा बुलाई। उस सभा में अपने सेनापति को बुलाया। उसने कहा कि हमारे पास में जो जंगल है, उस जंगल में जितने भी खूंखार जानवर हैं, या तो उन्हें मार दो या उन्हें भगा दो। तो सेनापति ने एक सेना की टुकड़ी को वहाँ पे भेजा। तो उन्होंने जितने भी खूंखार जानवर थे उनको वहाँ से मार गिराया, भगा दिया। तो 6 महीने में ये काम पूरा हो गया। अब राजा ने फिर सेनापति से कहा कि एक सेना की टुकड़ी को भेजो कि जंगल में जितने भी कांटेदार पेड़ पौधे हैं, जितने भी घास फूस है, इन सब को उखाड़ के फेंक दो, आग लगा दो। तो उन्होंने भी 6 महीने में ये काम भी कर दिया। फिर राजा ने कहा अब ऐसा करो कि इस जंगल की जितनी भी अब ज़मीन है उस पर क्या करो, उस पर फलदार पेड़ पौधे लगा दो, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है उस पर हल फेर कर उस पर खेती करवा दो, वहाँ पे गेहूँ, बाजरा, सब्जियाँ सब उगा दो। उन्होंने ऐसे किया तो 1 साल में ये सारा काम हो गया। अब राजा ने कहा कि ऐसा करो कि बाकी जो ज़मीन बची है वहाँ पे बहुत अच्छे सीमेंटेड बढ़िया पक्के घर बना दो, और एक मेरे लिए वहाँ पे राजा के रहने के लिए एक महल भी बनवा दो। तो 1-2 साल में ये सारा कार्य हो गया। अब क्या था, राजा ने कहा कि अब तो ये एक नगर बन गया, तो ऐसा करो इस नगर की आधी जनसंख्या को उस नए नगर में भेज दो। तो वहाँ कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब 4 साल बीत गए तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब मैं भी उस महल में जाकर रहूँगा।
तो अब क्या हुआ, 5 साल बीत गए। जब 5 साल बीत गए, अब राजा को कहाँ फेंकना था, अब वो जंगल तो रहा ही नहीं था, वो भी एक राज्य बन गया था। तो इससे क्या हुआ, तो वो लड़का जो था हमेशा के लिए वो राजा बन गया उस नगर का। तो इस कहानी के पीछे एक लेसन छिपा हुआ है। वो क्या है कि ये जो मनुष्य जन्म है हमें बार बार नहीं मिलता। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद अंत में जाकर ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो क्यों मिलता है ये मनुष्य जन्म? दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नेक्स्ट बर्थ। जो अगला जन्म है उसकी तैयारी के लिए ये हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जीवन में हम अगले जीवन की तैयारी करते हैं ताकि हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए या हम भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लें। तो यही करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें भी उस नवयुवक की तरह अपने हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी खेती जो है उसको उगाना होगा। जब हमारे हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम उदय होगा तो फिर क्या होगा, हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।